बच्चा अगर यहाँ मेरा पढ़ेगा तो कॉरेक्स से नहीं पिएगा, सैनिफिक से नहीं पिएगा, सुधरेगा बच्चा मेरा। तो स्कूल में जब काम धंधा अगर ठीक रहेगा, सामान अगर रहेगा। अभी एक गाना वायरल हुआ, वो लड़का छोटा एक बच्चा से भागलपुर का बच्चा वायरल हुआ, एक स्कूल में एक छोटा सा बच्चा स्कूल पढ़ करके वायरल हुआ। अभी काफी करोड़पति की मालिक है, तो वजह क्या होगा? पढ़ा लिखा तब ना वो वायरल हुआ। यहाँ के बच्चा सैनिफिक से पीने वाला ढोल बजाएगा ना। सरकारी जो भी स्कूल है वहाँ कितना पढ़ाई होता है वो सब जानता है। बड़े बड़े पदाधिकारी का बच्चा जो है कॉन्वेंट में जाके पढ़ लेता है, पूर्णिया पढ़ लेता है, अररिया पढ़ लेता है, यानी पटना पढ़ लेता है, दिल्ली कोटा जहाँ जहाँ होता है पढ़ लेता है। नाम बताइए, ये मत कीजिए हमसे, नाम बताइए आप अपना नाम जानेंगे आपसे हम। ये मत दिखाइए भैया, नाम निगार सुल्ताना जी। स्कूल का स्थिति जो इस तरह से बनी हुई है, क्या सरकार इसके लिए मरम्मती के लिए रुपया देती है या नहीं? इसके बारे में आप बताइए। क्या रुपया देती है सरकार? सरकार रुपया देती है इसकी मरम्मत के लिए? स्कूल में जमीन नहीं है, नहीं ये होता है। जमीन नहीं है तो स्कूल जमीन पे है ना जी। स्कूल जमीन पे है, यहीं पे टीचर है, यहीं पे 3 रसोइया है जी, 3 मास्टर है, एक तालीमी मरकज का एक टीचर है शोएब आलम, जो वहाँ बोर्ड में लिखा हुआ है, देख लीजिए जी। है ना। तो नहीं, ये कहना ये है जी कि अगर अंकल बता रहे हैं कि स्कूल के नाम पे जमीन रजिस्ट्री नहीं है जी, तो फिर इससे पहले अंकल जो बताया था कि हम लोग पढ़े यही हैं, जी, तो पता चला कि बहुत पहले ही से इस जमीन का सरकार के नाम से स्कूल के नाम पे रजिस्ट्री नहीं हुआ, तो अभी तक क्यों नहीं हुआ? वो विधायक को मत कहिए, क्योंकि वो विधायक के पास हम लोगों ने कई शिकायत लेके गया है, कई तरह की शिकायत लेके गया, गोंगा की तरह पूरा बैठा रहता है वैसा वो विधायक जी। विद्यालय का काम होता है बच्चों को सही शिक्षा देना, नौनिहालों को देश के भविष्य के लिए तैयार करना। पर क्या हमारे विद्यालय इस उद्देश्य को पूरा कर पाने में सफल हो पा रहे हैं या नहीं? इन्हीं चीज़ों को जानने के लिए इस वक्त हम बिहार के सरकारी विद्यालय के प्रांगण में मौजूद हैं। अभी हम जहाँ पे मौजूद हैं ये जोकी प्रखंड के चिरहो पंचायत के अंतर्गत आता है, और मैं जहाँ पे हूँ ये प्राथमिक विद्यालय उदाहाट में है। और इस विद्यालय का जो स्थिति है उसको दिखाने का प्रयास करेंगे और इसका हकीकत क्या है वो पूरे आपको बताएंगे। लेकिन आप एक बार इस रूम को भी देख लें कि ये इसी विद्यालय का एक क्लासरूम है, लेकिन ये बंद पड़ा हुआ है। देखिए, इसको दिखा दीजिए एक बार, ये बंद पड़ा हुआ है। आखिर क्यों बंद है, हेडमास्टर साहब से बात करेंगे, पूछेंगे उनसे सवाल कि आखिर क्यों बंद है। लेकिन ये भी देखिए ये किस तरह से स्थिति बनी हुई है, लगता है कब से इसका जो मरम्मत का काम होनी चाहिए वो नहीं हुआ है। आपको दिखाते हैं इधर, चलिए हम सीधे क्लासरूम के अंदर ले चलते हैं आपको। देखिए ये क्लासरूम है, इस क्लास को दिखा दे कैमरामैन, एक बार इस क्लास को दिखाएं। देखिए क्लास का जो नीचे का जो स्थिति है इसको दिखाएं। देखिए किस तरह से स्थिति खराब है, कितना जर्जर स्थिति में है। और दुर्भाग्य ये है कि ये विद्यालय अभी खुला हुआ है, ये प्राथमिक विद्यालय उदाहाट है, ये विद्यालय खुला हुआ है लेकिन बच्चा प्रेजेंट नहीं है। क्यों नहीं है, इसका जो सवाल है हम हेडमास्टर साहब से करना चाहेंगे। लेकिन आपको पूरे कहेंगे, एक बार दिखा दे तस्वीरों को, चारों तरफ से दिखा दे, एक बार दिखा दे स्कूल की जो स्थिति है किस तरह से बनी हुई है। आइए बाहर का एक बार फिर से नज़ारा दिखा दे एक बार, उसके बाद फिर जो हेडमास्टर साहबा है उनसे बात करेंगे, उसके बाद आपको दिखाते हैं, फिर से दिखा दें, उधर भी दिखाएं। यहाँ पे इस स्कूल का जो लेटरिन और जो होता है यानी शौचालय भी नज़र नहीं आ रहे हैं। यहाँ कुछ ग्रामीण हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे क्या आखिर इस विद्यालय के अंदर शौचालय है या नहीं है। चलिए पहले इधर देख लीजिए, आप इधर दिखा दें, हम आपको सीधे किचन के अंदर ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किचन जो उसका जो स्थिति है वो किस तरह से बनी हुई है। दिखाएं, इधर दिखाएं, देखिए दिखा दे एक बार, इधर भी दिखा दें, चारों तरफ दिखा दें घुमा करके। उसके बाद चलिए हम सीधे आपको ग्रामीणों से बात करते हैं और चलिए क्या कहते हैं इसके बारे में। जी आपसे हम ये जानेंगे, ये विद्यालय जो है
इस विद्यालय की स्थिति ऐसा लगता है कि कोई एक फूस का जिस तरह से मकान होता है, यानी 2 साल 3 साल होने के बाद उसका जो मिट्टी होता है वो झड़ना शुरू हो जाता है, उसी तरह से इस विद्यालय का स्थिति बना हुआ है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कब से देख रहे हैं आप इसको इस तरह से? यही हम लोग जब पैदाइश हुआ हम लोग का प्राथमिक जो पढ़ाई हुआ इसी स्कूल से हुआ जी। बहुत अच्छा था, बच्चे लोग आते थे, फुल ग्राउंड सब बढ़िया था। लेकिन धीरे धीरे हम लोग यहाँ से पढ़े 5 क्लास तक पढ़ के हाई स्कूल में गए। उसके बाद से जो ये नया बहाली हुआ जी है ना 1500 वाला, जी वो जो टीचर जब आना शुरू हुआ धीरे उसके बाद ये स्कूल का स्थिति खराब। देखिए, मैं साफ तौर पे आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो स्कूल की जो इस तरह से स्थिति है, अंदर भी इस तरह से लग रहा है कि जैसे कोई कबाड़ में पड़ा हुआ हो कोई चीज़, ऐसा लगता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कब से देख रहे हैं इसको आगे? नहीं, इसमें स्कूल में तो रख रखाव के लिए सरकार पैसा देती है जी, लेकिन ये खर्च नहीं हो पा रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसको पैसा को रिफंड कर दिया जाता है, वापस कर दिया जाता है। अभी आप जैसे प्रभारी हेड मास्टर बोले ना कि जब तक हम ये स्कूल में रहेंगे, आप खुद सुने हैं और लोग भी सुने हैं कि हम एक भी पैसा सरकार का मतलब रख रखाव में खर्च नहीं करेंगे। तो समझिए इसके जिम्मेदार कौन है। देखिए, इस स्कूल का जो चारों तरफ हमने देखा तो देखने के बाद पता चला कि इस स्कूल में शौचालय भी नहीं, न नल है, यानी ट्यूबवेल भी नहीं है। शौचालय तो नहीं है जी। स्कूल को अपनी जी। और ट्यूबवेल था, ट्यूबवेल चोरी हो गया है। हाँ, तो देखिए, ट्यूबवेल जब चोरी हुआ तो क्या आप लोगों ने थाना प्रभारी को इसके बारे में सूचना दी है? वो तो आप मास्टर से पूछिए। चलिए, और कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप बताइएगा थोड़ा, स्कूल की जो इस तरह से स्थिति बनी हुई है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कहना ये है कि हालांकि हमने यहाँ 7 साल से दुकान मेडिकल मेरे पीछे है दुकान कर रहे हैं, तो बच्चा तो आता है 50% में से 5% आता है जी, लेकिन मरम्मत के एतबार से मैंने अब तक एक भी ईंट लगाते हुए नहीं देखा। और हत्तल इम्कान, हालांकि कई लोगों ने ग्रामीण ने शिकायत भी की भाई इसको सुधारिए, और बाथरूम पेशाब खाना वो सब भी देखते हैं नहीं है, और है भी नहीं। मालूम हुआ कि ट्यूबवेल एक था, चोरी हो गई, जी, तो शिकायत भी यहाँ के शायद प्रभारी नहीं, यहाँ मास्टर नहीं दिए होंगे थाना को, लेकिन देना चाहिए। लेकिन इसमें पढ़ाई के एतबार से बच्चों को देखते हैं, सिर्फ आता है खिचड़ी खाता है और पढ़ाई जो होता है पढ़ाई करके चले जाता है। देखिए, आपने कहा कि बच्चे आता है और खिचड़ी खाकर चले जाता है, लेकिन आज स्कूल खुली भी है, आज एक भी बच्चा प्रेजेंट नहीं है। शायद आज संडे है कि शनिचर? संडे है आज संडे है, शायद संडे को छुट्टी रहता है, जुमा को छुट्टी रहता है। तो बच्चा अभी तक नहीं आया। तो स्कूल का टाइम कितने बजे से तो हमें पता नहीं, क्योंकि कभी मॉर्निंग होता है सुबह सवेरे का, कभी 9 बजे से होता है, और हो सकता अभी बच्चा आएगा है। बच्चा तो काफ़ी आता है, लेकिन ये है कि आज के डेट में अगर नहीं आया तो वो हेड मास्टर ही बताएंगे क्यों नहीं आया। तो शायद मालूम उम्र की हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा आपका 10 बच्चा नहीं आएगा, तो 50 तो आना चाहिए आपके पास जी। तो इन टोटल ऑल इन वन नहीं आया, तो इसका कोई कारण होगा। हो सकता है कि अगर कोई और कारण हो, उसका हमको बारे में पता नहीं। लेकिन बच्चा अगर 60 आता है और डेज, तो आज के डेज में कम से कम अगर मर्की हुआ तो 10 बच्चा नहीं आएगा, तो 50 तो आपका आना चाहिए ना। तो वो भी नहीं है बच्चा, वो भी नहीं पहुंचा। स्कूल की जो स्थिति इस तरह से बनी हुई है, आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं इसके बारे में? इसका हेड मास्टर होंगे, और कौन होंगे, क्योंकि स्कूल का मालिक तो हेड मास्टर ही होते जी। हैं, और सब टीचर तो नहीं होंगे, क्योंकि इसका मालिक तो वही होंगे। और जो भी सरकार जो भी उसको पढ़ाव देते हैं तो उसके जिम्मेदार हेड मास्टर ही होते हैं, तो उसका जिम्मेदार तो वही होंगे ना। आप इसको कब से देख रहे हैं इस तरह से? हम लोग बचपन से इसी स्कूल से पढ़ के निकले हैं जी, और 1984, 82, 83 में हम लोग यहाँ पर पढ़े हैं। जी, और यहाँ से पढ़ने के बाद फिर दूसरा जगह गए, हाई स्कूल गए, वहाँ से आगे गए। लेकिन मेन बात यह है कि स्कूल जो होना चाहिए वो नहीं है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? नहीं है, मकान होना चाहिए, टीचर होना चाहिए। जी, ना तो मकान है ना टीचर है। जब मकान ही नहीं रहेगा तो बच्चा बैठेगा कहाँ? जी। जब बैठेगा नहीं तो पढ़ेगा कहाँ? तो सरकार को आप पहले अपना नाम बता दीजिए। आपका नाम? हमारा नाम मोहम्मद इरशाद। जी, सरकार को पता होना चाहिए, यहाँ के बीओ साहब को पता होना चाहिए, यहाँ के एसडीओ साहब को पता होना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में एक स्कूल का स्थिति कितना ख़राब है। जी, इतना ख़राब रहने के बावजूद भी वो सरकार का जो पदाधिकारी है अब तक इस स्कूल को ना तो बना सका, ना बनाने का प्रयास किया।
और जब बना ही नहीं तो बच्चा पढ़ेगा कहाँ। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है आखिर? अभी तो अब तक नहीं बना। देखिए, जो पहले से नहीं बना, अब के टीचर को तो हम दोष नहीं दे सकते क्योंकि वो पहले से पढ़ा हुआ है जी। इससे पहले और सब हेड मास्टर थे, वो उससे पहले और हेड मास्टर थे, वो लोग नहीं बना पाए। तो अब क्या कारणवश था जो नहीं बना पाए, अब इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते। देखिए, आप तो यहाँ के इस पंचायत के निवासी हैं क्या? तो आप जानते होंगे कि इस विद्यालय के अंदर किस तरह से पढ़ाई होती है? पढ़ाई तो बच्चा सब आता है जी। लेकिन यहाँ नहीं, सरकारी जो भी स्कूल है वहाँ कितना पढ़ाई होता है वो सब जानता है। बड़े बड़े पदाधिकारी का बच्चा जो है कॉन्वेंट में जाके पढ़ लेता है, पूर्णिया पढ़ लेता है, अररिया पढ़ लेता है, यानी पटना पढ़ लेता है, दिल्ली कोटा जहाँ जहाँ होता है पढ़ लेता है। यानी आपका सीधे तौर पे ये कहना है कि सिर्फ सरकारी विद्यालय में ही सिर्फ गरीब तबके के बच्चा पढ़ने आता है? गरीब तबका का बच्चा आता ही है जी। और जब आता है तो उसको क्या पढ़ाई मिलता है वो तो सब जानता है जी। उसके पास उतना पैसा नहीं होता है जो बड़ा बड़ा कॉन्वेंट में भेज सके, बड़ा बड़ा स्कूल भेज सके, प्राइवेट स्कूल में जाकर के बच्चों को पढ़ा सके। इसका मार जो है सरकारी स्कूल में जो भी बच्चा पढ़ता है, इसका मार गरीबों को झेलना पड़ता है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है, वो बाहर पढ़ा नहीं सकता, जाहिल का जाहिल रह जाता है। देखिए, ग्रामीणों की ज़ुबानी सुनकर आपको अंदाज़ा लग गया होगा ये जो अभी शख्स जो बता रहे थे कि सरकारी विद्यालय जो होता है, सरकारी विद्यालय में कोई शिक्षक का बच्चा पढ़ने नहीं आता है। सरकारी विद्यालय में सिर्फ गरीब तबके का बच्चा जो पढ़ने आता है। लेकिन विद्यालय के अंदर किस तरह से पढ़ाई होती है वो साफ तौर पे इसका ये कहना था कि वो सभी लोग जानते हैं। चलिए हम सीधे हेड मास्टर बात करते हैं, उसके बाद आपको फिर से हम दिखाएंगे इस स्कूल की स्थिति। जी, आप अपना नाम बताइए। नाम बताइए। ये मत कीजिए हमसे। नाम बताइए आप अपना। नाम जानेंगे आपसे हम। ये मत दिखाइए भैया, नाम निगार सुल्ताना। जी, आपसे ये जानेंगे कि आपके विद्यालय भी खुली हुई है, यानी 11 साढ़े 11 का टाइम हो चुका है, लेकिन अब तक एक भी बच्चा प्रेजेंट नहीं है, एक भी बच्चा नहीं आया। आज यहाँ स्कूल में मृत्यु हो गया इसीलिए बच्चा नहीं आया। इस स्कूल का स्थिति जो इस तरह से बनी हुई है, क्या सरकार इसके लिए मरम्मती के लिए रुपया देती है या नहीं? इसके बारे में आप बताइए। क्या रुपया देती है सरकार रुपया देती है इसकी मरम्मत के लिए? स्कूल में जमीन नहीं है, नहीं ये होता है। क्या बोले? स्कूल का जमीन नहीं है? अच्छा, बताइए आप बताइए सीधे तौर पे। क्या का विभाग आएगा तो हम बताएंगे, छोड़िए हटाइए। स्कूल का विभाग आएगा तब उसको बताइएगा। हमको भी थोड़ा सा बता दीजिए कि स्कूल का जो इस तरह से स्थिति है, तो क्या आखिर इसका जिम्मेदार कौन है जो इस तरह से स्थिति बनी हुई है? शिक्षक है स्कूल में कितने शिक्षक हैं कुल? 3 शिक्षक हैं। 3 में से कितना परसेंट है? 1% है? 1% है दूसरी में। 1% है, एक दूसरी में मृत्यु हो गया, CL में। जी। इस स्कूल का स्थिति देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि स्कूल का जो जिम्मेदार है कौन है। लेकिन जो मैडम साहिबा है स्कूल के हेड मास्टरनिया जी, वो बताना नहीं चाहती है। उसका साफ तौर पे ये कहना है कि स्कूल का विभाग आएगा, हम उसको बताएंगे। अब इस स्कूल के कौन है, क्या है? हम इस स्कूल के स्टूडेंट रह चुके हैं, अभी तो फ़िलहाल है नहीं, अभी अररिया कॉलेज अररिया में एडमिशन हुआ है जी। तो ये स्कूल जो है मतलब पहले से ठीक था, ठीक है। अभी ये कुछ चोरी उरी के होने की वजह से बहुत सारा सामान चोरी हो गया, इसका TVL हो, बर्तन वर्तन हो, गेट तोड़ दिया। इसकी वजह से कंप्लेन हम लिखाने खुद से गए थे थाना। वो बोले कि हम हफ्ता दिन के अंदर आपका TVL ये सब जो बर्तन। कौन कहा था? मतलब पुलिस स्टेशन के जो है, मतलब जो बड़े बाबू हैं, वो बोले थे कि मैं हफ्ता दिन के अंदर सारा सामान को वहाँ पर उपस्थित कर दूंगा। तो वो अभी तक किए नहीं। कंप्लेन बोला, कंप्लेन छोड़ दो, क्या लिखोगे कंप्लेन, छोटा मोटा कंप्लेन है, उसका जो है ये सारा सामान इकट्ठा करवा देता है। अब तक देखने के लिए आया यहाँ पे? नहीं, वो अभी तक नहीं आए हैं। उसका ये आए थे, चौकीदार सब आए थे, वो देख के गए हैं, लेकिन वो अभी तक नहीं आए स्कूल। तो देखिए, स्कूल का जो स्थिति है इस तरह से, तो किसको जिम्मेदार आप ठहरा रहे? स्कूल में ये फंड आ रहा है स्कूल सुधार करने का। मैडम साहब बोले, जो इस हेड मास्टर है, वो बोले कि जब तक ये स्कूल का ज़मीन नाम पर स्कूल की नहीं होगा तब तक हम मरम्मत नहीं कराएंगे इसका। तो इस वजह से वो मरम्मत तभी कराएगी जब स्कूल का ज़मीन जो स्कूल के नाम पर हो जाएगा।
देखिए सच्चाई ये है कि इस विद्यालय का जो जिस जगह पे बनी हुई है ये विद्यालय का जो ज़मीन है किसी दूसरे का है। इसलिए हेडमास्टर मैडम साहिबा का ये कहना है कि जब तक इस विद्यालय का ज़मीन खुद स्कूल के नाम नहीं होता है तब तक हम इस स्कूल का मरम्मत नहीं करवाएंगे। जमीन नहीं है तो स्कूल जमीन पे है ना जी स्कूल जमीन पे है, यहीं पे टीचर है, यहीं पे 3 रसोइया है, जी 3 मास्टर है, एक तालीमी मरकज का एक टीचर है शोएब आलम जो वहाँ बोर्ड में लिखा हुआ है, देख लीजिए, है ना। सब लोग आखिर यहीं से ना सरकार से पैसा उठाते हैं। तो नहीं ये कहना ये है जी कि अगर अंकल बता रहे हैं कि स्कूल के नाम पे ज़मीन रजिस्ट्री नहीं है जी तो फिर इससे पहले अंकल जो बताया था कि हम लोग पढ़े यहीं हैं, जी तो पता चला कि बहुत पहले ही से इस ज़मीन का सरकार के नाम से स्कूल के नाम पे रजिस्ट्री नहीं हुआ, तो अभी तक क्यों नहीं हुआ? इसका कंप्लेन अगर किया है तो फिर वो कागज़ कहाँ रखी हुई है और इसका जांच पूरा फुल करे, क्योंकि स्कूल की मरम्मत हो दोबारा, फिर बच्चा दोबारा आना शुरू करे। देखिए और आप मरम्मत की बात कर रहे हैं लेकिन हेडमास्टर ने साहिबा का ये कहना है कि जब तक स्कूल का नाम यानी ज़मीन स्कूल के नाम नहीं होते तब तक हम नहीं करवाएंगे। तो अगर वो मैडम साहिबा या फिर और सब टीचर अगर शिकायत किए हैं तो कागज़ तो होगी ना वहाँ, तो फिर इसका मरम्मत करे और दोबारा फिर स्कूल को फिर शुरू किया जाए। और इस तरह अगर बना रहेगा तो फिर कब तक बना रहेगा? जांच होनी चाहिए। जब स्कूल में जमीन नहीं है तो इससे पहले स्कूल के मरम्मती के नाम पर कितना पैसा उठ के क्या किया, तब तो सारा पैसा इससे पहले जो भी हेडमास्टर रहा हो जी कोई भी हो, हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं, जितना तो वो वित्त कोष का जांच होना चाहिए कि वो पैसा कहाँ यहाँ गया। तो हमने देखा है कि 2 टीचर प्रेजेंट हमने देखा है कि मतलब 2 या 3 टीचर प्रेजेंट वो आते हैं जी और तालीमी मरकज़ हैं कौन सब है और सब टीचर होंगे, उनको तो मैंने देखा ही नहीं है, वो कब आते हैं वो कब चले जाते हैं। लेकिन 2 टीचर को मैंने प्रेजेंट देखा, हेडमास्टर नहीं हो और एक और टीचर हैं गांव के हैं, वो 2 प्रेजेंट उसको हमने देखा है, जो सच है हकीकत है हम बता रहे हैं आपको। और इन 2 के अलावा कभी कोई आते नहीं है, कभी कोई नहीं आते हैं। लेकिन मेरा ये है विनती है कि सरकार से कि अगर आप स्कूल अगर दिए हैं हम लोगों को पढ़ने के लिए, हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए, तो उसकी फुल उसकी जानकारी रखिए आप अपने अंडर में कि कौन आपका टीचर आ रहा नहीं आ रहा, तो फिर आप उस कंप्लेन कीजिए उस पर। और फिर अगर इस तरह का हालात रहेगा तो इससे बेहतर है कि इस स्कूल को तोड़ दिया जाए, दूसरी कहीं और जगह बना करके फिर उसको रिप्लाई करके फिर दोबारा शुरू कर दिया जाए। तो ये नाटकगिरी या फिर अदरवाइज इसको कब तक रोक के रखिएगा? जी तो ये सब बंद करना चाहिए। जी आप क्या कहना चाहेंगे, सरकार से क्या मांग है आपका? सरकार से हमारा मांग है कि जो ये पढ़ाई का सिस्टम खास के जो प्राथमिक विद्यालय है बहुत डगमगाया हुआ है, उसको सही करे सरकार। उस पर देखिए हम बीओ को फ़ोन किए हैं जी ये स्कूल के बारे में जी कुछ कंप्लेन था जी 4 दिन से फ़ोन कर रहे हैं बीओ साहबा। क्या कहें? हाँ हम अभी पटना में हैं, हम ये अररिया में हम आ रहे हैं। देखिए ये स्कूल की असली हकीकत यही था कि इस स्कूल ये जो विद्यालय है लगभग आपके हिसाब से कितना साल पहले का है? 1965 यानी 1965 से मैं इस स्कूल का स्थापना हुआ है, तब से चल रहा है। इस स्कूल में शुरुआती दौर में इसका जो स्थिति था सही था, ये ग्रामीणों का कहना था साफ तौर पे, हम नहीं कह रहे हैं क्योंकि ग्रामीणों का कहना है कि उसके बाद अभी 10 से 15 साल यानी 10 से 15 साल के अंदर इस स्कूल की स्थिति इतना ख़राब हो गई, आपने साफ तौर पे देख चुका है कि किस तरह से स्कूल की स्थिति बनी हुई है। और मेरे साफ तौर पे यहाँ के स्थानीय विधायक और जिला प्रशासन से मेरे ये अपील है, गुजारिश है कि अगर आपके पास ये वीडियो विधायक तो उसको कहे मत कीजिए जी, वो विधायक को मत कहिए, क्योंकि वो विधायक के पास हम लोगों ने कई शिकायत लेके गया है, कई तरह की शिकायत लेके गया, गोंगा की तरह पूरा बैठा रहता है वैसा वो विधायक जी। वो कम से कम हम लोगों की मांग को पूरी करे। हमने कई बार शिकायत कई चीज़ों की शिकायत लेकर वो एक भी चीज़ नहीं सुनते हैं। एक तरह की नॉर्मल बात ले लीजिए, हमने सेंट्रल बैंक में अकाउंट खोलने गया था, वहाँ के मेन मैनेजर से हमने बोला कि सर मेरा एक काम नहीं हो रहा है, तो वो सर ने कहा अपने छोटे पदाधिकारी को कि भैया इसका काम कर दीजिए, तो वो कह रहा आपकी बात को सुन के हम क्या करेंगे। तो उसी तरह सेम मैनेजर की तरह कहानी है हमारे विधायक का, कोई रिस्पॉन्स उसको नहीं देता है। तो विधायक अगर आप हम लोग बनाए हैं तो आप फुल उसका ये गारंटी लीजिए और काम करवाइए। जहां आपकी काम नहीं हो रही तो वहां आप देखिए, तहकीक कीजिए। आप 5 साल के लिए बने हैं विधायक, तो आप कम से कम घूमिएगा फिरिएगा ना। और वही है विधायक का कहना है बस बैठा रहता, ठीक है हम जा रहे हैं, ये कब तक नाइंसाफी चलेगा। स्कूल में देखिए हम लोग मदरसे में पढ़ते थे तो नीचे बैठ के पढ़ते थे, स्कूल में बेंच दिया जाता, हर स्कूल में, ये बेंच क्यों नहीं है?
देखिए आखिर आप इसके कार्यकाल से न खुश हैं तब? हाँ मतलब जी। आखिर क्यों, रीजन क्या? रीजन ये है कि बच्चा हमारा बिगड़ जाएगा, सनफिक्स से पिएगा, कॉरेज से पिएगा। बच्चा अगर यहाँ मेरा पढ़ेगा तो कॉरेज से नहीं पिएगा, सनफिक्स से नहीं पिएगा, सुधरेगा बच्चा मेरा। जी। तो स्कूल में जब काम धंधा अगर ठीक रहेगा, सामान अगर रहेगा। अभी एक गाना वायरल हुआ है, वो लड़का छोटा एक बच्चा से भागलपुर का बच्चा वायरल हुआ है। एक स्कूल में एक छोटा सा बच्चा स्कूल पढ़ करके वायरल हुआ। अभी काफी करोड़पति की मालिक है। तो वजह क्या हुआ, पढ़ा लिखा तब ना वो वायरल हुआ। यहाँ के बच्चा सनफिक्स से पीने वाला ढोल बजाएगा ना, तो इसको सुधारा जाए। वरना इसमें विधायक को बुलाइए, दोबारा बुलाइए, विधायक को कीजिए। आते हैं विधायक जी, वहां बैठ जाते हैं, या फिर कहीं आते हैं बड़े बड़े घर में जाकर बैठते हैं, स्कूल को देखते ही नहीं कहाँ मेरा स्कूल कहाँ क्या है। ये सब जिम्मेदारी उसकी है ना। सीधे तौर पे आपका ये कहना है कि जिन चीजों पर नजर रखनी चाहिए विधायक जी को, उन चीजों को नहीं देखते हैं। जी नहीं जी। ये जब से एमडीएम आया है ना जी। हेड मास्टर, उसका जो सिकन है मास्टर, वो एमडीएम के हिसाब किताब में रहता है जी। पूरे मतलब हमारे इलाके में जितना स्कूल है हम सब के बारे में बोलेंगे। वो पढ़ाई तराई से मतलब है नहीं, उसको है कि हाँ 10 बच्चा आया है, 110 बच्चा का हम हाजिरी बना के एमडीएम का कैसे हम हर पेंगे, बस यही सिस्टम है। उसको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। सरकार का जो का पैसा आता है लूटो खाओ, यही हिसाब है। एक स्कूल का नहीं, हमको लगता है करीब करीब हो ना हो कुछ स्कूल में हेडमास्टर होगा बेचारा शरीफ जी। उसको हलाल हराम का पहचान होगा, तो उसका बात हम नहीं करते हैं। लेकिन मैक्सिमम स्कूल का वही हाल है। विधायक आता जी तो इस तरह का हालात नहीं रहता, हमारे ख्याल से नहीं आता, इस तरह का हालात पैदा नहीं होता। या हमारे मुखिया जी आते, मुखिया जी भी इसके मालिक होते हैं ना, तो वो भी अगर एक बार आते तो इस तरह का हालात पैदा नहीं होता। तो हम इस बेचारे को क्या दोष देंगे? कम से कम मालिक तो आए, कम से कम एक बार देखने के लिए हमारा स्कूल कैसा चल रहा है। जिम्मेदार होता है ना मुखिया, इसका मालिक होता है नहीं होता है। अदरवाइज जितने भी कैंडिडेट अगर जीते हुए हैं, प्रशासन जितने भी हैं, वो एक मरतबा तहकीक करे कि हमारा स्कूल कैसा चल रहा है। अगर गलत चलते तो आप स्टाफ को जो करना कीजिए ना, लेकिन स्कूल को सुधारिए।